ईरान वॉर का इंपैक्ट अब भारत में भी दिख रहा है एलपीजी क्राइसिस के रूप में। तो न्यूज़ तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि आज भारत में कोई ऐसा घर नहीं होगा जो एलपीजी के बढ़ते हुए दाम और क्राइसिस के चपेट में ना आया हो। Crisis begins to impact Bengaluru's hotel and restaurant. दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कमर्शियल गैस किल्लत की जो खबरें आ रही हैं उसके बीच ईस्ट युद्ध का तेल गैस की कीमतों पर असर पड़ना शुरू। मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग के कारण बढ़ते संकट के बीच भारत के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। गैस की कालाबाजारी होना और शॉर्टेज पे आप लोगों ने दर्जनों वीडियोस देख लिए होंगे। चलिए हम बात करते हैं इसके पीछे की कहानी, जियोपॉलिटिक्स और करंट सिनेरियो को। तो कहानी की शुरुआत होती है 28 फरवरी 2026 से, जब यूएस और इजराइल ने कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स किए ईरान के ऊपर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से, जिसके रिस्पांस में ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स बरसाए इजराइल और उसके आसपास के गल्फ कंट्रीज के ऊपर। और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते नौबत यहां तक आ गई कि उन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही ब्लॉक कर दिया। अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस बन के खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत का 70% क्रूड इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। हम वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट एलपीजी कंज्यूमर है और हमारा अपना 60% ऑफ एलपीजी कंजम्पशन इंपोर्ट से पूरा होता है। मतलब हमें जितनी एलपीजी की जरूरत है उसका 60% से भी ज्यादा इंपोर्ट से आता है। और इस इंपोर्टेड एलपीजी का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, क्योंकि 29 से 34% इंपोर्टेड एलपीजी केवल कतर हमें देता है, यूएई 26% देता है और सऊदी अरब और कुवैत भी हमारे क्रूशियल सप्लायर्स है। तो इस एलपीजी क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि एलपीजी पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया गया है। यह एक्ट क्या होता है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट गवर्नमेंट को किसी भी चीज की प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पर रेगुलेट करने की पावर देता है। अब इनमें फूड आइटम्स, फ्यूल्स, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन कुछ भी हो सकते हैं। इस एक्ट के लागू होते ही गवर्नमेंट उस आइटम के डिस्ट्रीब्यूशन पर रेगुलेशन ला सकता है। जैसे इस केस में एलपीजी की बुकिंग की वेटिंग पीरियड को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। गवर्नमेंट कंपनीज को डायरेक्ट कर सकती है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे इस केस में डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को 25% बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। होर्डिंग करना इलीगल हो जाता है इस एक्ट के लागू होते ही। गवर्नमेंट होल्ड किए गए सामान को डायरेक्टली सीज करके मार्केट में सेल कर सकती है। जैसे छत्तीसगढ़ में अथॉरिटीज ने 102 लोकेशंस पर रेड किया और 741 एलपीजी सिलेंडर्स को सीज किया। उत्तर प्रदेश में अथॉरिटीज ने ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए 1483 लोकेशंस पर रेड किए, 24 एफआईआर रजिस्टर हुई और 6 लोगों को होर्डिंग के लिए गिरफ्तार किया गया। अब गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड एलपीजी कंजम्पशन को प्रायोरिटी दिया है और सरप्लस एलपीजी प्रोडक्शन को डायरेक्टली डोमेस्टिक यूज के लिए डिवर्ट किया है। वही रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कमर्शियल कंज्यूमर्स की नीड को देखने के लिए एक 3 मेंबर कमेटी का गठन किया गया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी ने कंफर्म किया है कि कमर्शियल एलपीजी सप्लाई को टेम्पररीली रेगुलेट किया जा रहा है और एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को प्रायोरिटाइज किया गया है। पर ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही दिख रही है। दिल्ली के कुछ स्कूल से रिपोर्ट आ रही है कि 48 घंटे में उनके लंच सर्विसेज रुकने के चांसेस है गैस शॉर्टेज की वजह से। हॉस्पिटल्स की बात करें तो बड़े बड़े सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हॉस्पिटल्स के मेन्यूज को चेंज करके चलाया जा रहा है, पर दिक्कत छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में ज्यादा आ रही है, जहां आउट स्टेशन पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स फूड शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। जैसे पुणे के एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुहास कला शेट्टी कहते हैं कि उनके 50 बेड वाले हॉस्पिटल्स में हर महीने 150 पेशेंट्स भर्ती होते हैं, जो पुणे के आसपास वाले एरिया जुन्नौर और नारायणगांव से आते हैं। उनका खाने का इंतजाम के लिए 2 वेंडर्स से टाई अप किया गया है, पर गैस शॉर्टेज की वजह से वो केवल चाय और कॉफी ही सर्व कर पा रहे हैं। और इसके अलावा गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी लाइन तो हम सब ही देख रहे हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रही है द सिचुएशन इज डायर, वॉर ऑन ईरान स्क्वीजेस इंडियाज कुकिंग गैस सप्लाईज। सीएनबीसी रिपोर्ट कर रहा है इंडियाज रेस्टोरेंट्स आर अंडर थ्रेट फ्रॉम एलपीजी सप्लाई क्रंच कॉज्ड बाय द ईरान वॉर। इंटरनेशनल मीडिया भारत की सिचुएशन को एक्सटेंसिवली रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर ये वॉर लंबी खींची तो इससे भारत के ग्रोथ रेट पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। क्या सिर्फ भारत में ही ये क्राइसिस चल रहा है? अगर हम हमारे आसपास देखें तो पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद कर दिए हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेस एक्सेप्ट बैंक को हफ्ते में 4 दिन चलाएंगे वो।
हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात की जा रही है, मतलब पूरे लॉकडाउन वाले मेजर्स है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है, मगर इसका इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। बांग्लादेश ने भी सिमिलर मेजर्स लिए हैं, यूनिवर्सिटीज शट डाउन करना, लिमिटेड फ्यूल सप्लाई, तो ये सब मेजर्स हमारे आसपास के कंट्रीज भी ले रहे हैं। तो ईरान वॉर पूरे साउथ एशिया के लिए एक फ्यूल और एनर्जी क्राइसिस बन गया है। हालांकि भारत के लिए एक छोटी सी राहत की खबर भी है कि ईरान ने 2 इंडिया बाउंड एलपीजी वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की अनुमति दी गई है और भारत सरकार और भी बाकी फंसे हुए शिप्स को निकालने की कोशिश में लगी हुई है। तो आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि समय अभी कठिन है, पर हमें मिलकर इसमें से निकलना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी भी फेक न्यूज से बचें और हमारे साथ ही साथ हमारे आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, द सिविक वॉल्ट को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा पे फॉलो कीजिए। मैं हूं पंकज दास, मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।